हाँ तो भाई लोग, हमारे धर्म ग्रंथों में वेदों का क्या महत्व है ये तो हम सब जानते ही हैं। वेद एक तरह से हमारे लिए पिता हैं, माता हैं, हमारे भाई बंधु बहन मित्र, टीचर गुरु, सारे रिश्ते नाते सब कुछ वेद ही हैं। वेद एक तरह से ज्ञान का ज्वालामुखी हैं, इनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। ये हमारे इनमें हमारा जीवन दर्शन है, जीवन व्यवहार है, इनमें ब्रह्मांड है, इनमें परमात्मा है, इनमें सृष्टि है, इनमें जीव जंतु है, प्रकृति है, हवा है, पानी है, जल है, सब कुछ वेदों में छुपा हुआ है, वेदों से हमें ज्ञात होता है। वेदों के बाद अब जो दूसरा नंबर आता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद ग्रंथ। उपनिषदों की बात करें तो भाई लोग, उपनिषदों में जो सबसे पहले आता है वो है ईशावास्य उपनिषद या ईश उपनिषद इसे कहते हैं। इसका नाम अब क्यों पड़ा ईशावास्य उपनिषद? तो जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ईश्वर का इसमें वास है, या ये बताते हैं कि जो ईश्वर है वही हर जगह पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ये सब कुछ जो लीला है, माया जाल है, ये सृष्टि है, ये सब कुछ असल में कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। अब बात करते हैं कि ये ईश उपनिषद इतना मुख्य क्यों है, क्योंकि तो आइए इसको समझ लेते हैं। क्योंकि और जो उपनिषद हैं वो सब ब्राह्मणों के भाग होते हैं, ब्राह्मणों के हिस्से होते हैं, लेकिन ये ईश उपनिषद ये डायरेक्ट वेदों का ही पार्ट है, एक तरह से वेदों का निचोड़ है, वेदों का हिस्सा है। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आज जो हम मंत्र याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है इसका छठा मंत्र। उस मंत्र की क्या खासियत है कि उस मंत्र में बताया गया है कि ना तेरा है, ना मेरा है, ना मैं हूँ, ना तू है, ना ये रिश्ता है, ना वो रिश्ता है, ना ये बुरा है, ना वो बुरा है, ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है। असल में ये जो भी है, तुझ में भी परमात्मा है और मुझ में भी परमात्मा है। तो इस मंत्र से ये समझाया गया है कि जब हर जगह, हर रूप में, हमारे हर रिश्ते में, हमारे आसपास वाले लोगों में और हम में एक ही चीज़ है, एक ही परमात्मा है, तो फिर आप उस अंदर दूसरे वाले आदमी के अंदर छुपे हुए परमात्मा से घृणा कैसे करोगे? वो तो एक तरह से परमात्मा से ही घृणा हो गई, परमात्मा से ही द्वेष हो गई। तो भाइयों मित्र लोग, आज से ही बंद कर दो दूसरों से घृणा करना, क्योंकि हमारे वेद हमें यही सिखाते हैं कि हम में सब में ही एक ही आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हाँ, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो जोर जोर से इस तरह से बोलें, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति, आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति, आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो अब इस मंत्र का जल्दी से मतलब समझ लेते हैं। इस मंत्र में कहा गया है कि आप अपने सामने वाले को आंखों से मत देखिए, उसके अंदर छुपे हुए परमात्मा को देखिए। वही परमात्मा जो आप में है, वही परमात्मा उसमें है, तो आप फिर उससे घृणा भला करोगे कैसे? और अच्छे से इसको हम समझें तो ये मंत्र कहता है कि असल में कुछ भी नहीं है, ये सब खेला जो है, ये सब मायाजाल है, भगवान का, परमात्मा का रचा हुआ है। यूँ माने तो परमात्मा एक तरह से जल का भंडार है, समुद्र है, और हम सबों को उसने उसकी बूंदों के रूप में छिड़क दिया है, जो हम सब थोड़े टाइम के लिए अपने बूंद के रूप में उड़ते हैं, हवा में लहराते हैं और वापस उसमें आकर मिल जाते हैं। तो इस मंत्र का मतलब यही है कि जब सब एक ही जगह है, सब एक ही जैसे हैं, सब में परमात्मा ही है, एक ही चीज़ है, तो फिर आप घृणा, द्वेष, ये तेरा है, ये मेरा है, किसी की बुराई भलाई, किसी की बुराई, किसी में बुराई ढूंढोगे कैसे? किसी से घृणा भला करोगे कैसे?